उसके बाद में जो विज्ञान है, चित्त है, वो चित्त 3 प्रकारे काम करता है। वेदना जो चित्त है वो 3 प्रकारे काम करता है। तो जैसा ज्ञान मूलक चित्त है, वो ज्ञान मूलक विज्ञान उस समय ज्ञान मूलक होता है, ज्ञान मूलक चित्त उस समय ज्ञान मूलक होता है जब वो हमें ज्ञान देता है। एक एक शब्द की तरफ आप ध्यान दीजिए कि ये चित्त उस समय ज्ञान मूलक होता है जब वो हमें ज्ञान देता है, जानकारी देता है। वह ज्ञान रुचकर भी हो सकता है और अरुचकर भी हो सकता है। वो भीतर के घटने वाली घटनाओं का भी होता है और बाहर के बाह्य घटनाओं का भी ज्ञान हो सकता है। तो इन्होंने पहले बोला कि चित्त जो है, ये चित्त है, ये जब ज्ञान देने लायक हो जाएगा। देखो, अभी हम इतने साल से यानी हम क्लास ले रहे हैं, तो हम बता भी रहे हैं बोर्ड पर, ये भी कर रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, लेकिन आपका चित्त ज्ञान देने लायक हुआ क्या? आप यहाँ पर आके बोल सकते क्या? या आपको पेपर दिया, ठीक है, बोलने के लिए आपको थोड़ा सा ये लगता हो, तो आपको अगर हम पेपर देंगे तो आप पेपर पे लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बातें हमने कान से सुनी, देखो, चित्त से नहीं सुनी। हमारा चित्त ज्ञान मूलक हुआ ही नहीं। जैसे बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, तो अपने को लगता है बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा रियल में वास्तविक में पढ़ाई करता है, लेकिन उसका चित्त ज्ञान मूलक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। तुम थोड़ा पढ़ो लेकिन चित्त को ज्ञान मूलक बनाओ। एक गाथा पढ़ाओ, लेकिन उस एक गाथा से तुम्हारा चित्त ज्ञान मूलक होना चाहिए कि वो गाथा हम दूसरे को समझा सके। हमें ज्ञान मूलक चित्त तभी ज्ञान मूलक होगा जब हम जो ज्ञान लेंगे, हमारे चित्त में जितना भी ये यहाँ से देखने से, सुनने से, सूंघने से, स्वाद लेने से, स्पर्श करने से जितना भी ज्ञान हैगा चित्त तक पहुंचेगा। लेकिन चित्त तभी ज्ञान मूलक हो सकता है जब वो ज्ञान देने लायक हो सकता है। लड़कों का, बच्चों का पढ़ाई तभी हो गई समझ लो जब वो पेपर में जितना पढ़ता है उतना पेपर में लिख सकता है या किसी को बता सकता है। तो ये है ज्ञान मूलक चित्त। उसके बाद में भावना मूलक चित्त। ये जो विज्ञान है, जो चेतना है, उस समय भावना मूलक होता है चित्त। जब वो चित्त उस अवस्था में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूति अथवा प्रतिकूल अनुभूति हो, जब भावना मूलक ज्ञान वेदना उत्पत्ति करता है, जब वो ज्ञान मूलक चित्त हो गया अपना, जब चित्त ज्ञान देने लायक हो गया, तो उसके बाद में उसके मन में भावना निर्माण होती है, वेदना निर्माण होती है। वेदना के बाद में जब भावना निर्माण होती है, तब वो जब चित्त में भावना निर्माण होती है तो कुछ न कुछ करता है। जैसे किसी के मन में करुणा भाव निर्माण हुआ, तो वो किसी पीड़ित लोगों को देख के चुपचाप नहीं बैठेगा, उसके मन में ज्ञान आएगा कि सही में ये दुखी है, पीड़ित है, तो उसके बाद में उसके मन में वेदना आएगी कि सही में दुखी है तो उसको मदद करना चाहिए, तभी वो मदद नहीं करेगा। लेकिन जो उसके मन में भावना निर्माण होगी, इमोशंस तैयार हो गए कि नहीं नहीं, कोई भी हालत में, जैसा दृढ़ संकल्प, कोई भी हालत में इसको मदद करना चाहिए। तो ये जो हम काम करते हैं, कोई भी काम, हम बहुत से लोग किसी की सुन के काम करते हैं। यानी कोई बता रहा है, जैसे कोई मजदूर है, मालिक का काम करता है,
तो वो मालिक जैसा बताएगा, जितना बताएगा उतना ही काम करेगा। उसके मन में ना वेदना होती है, ना उसके मन में भावना होती है। लेकिन जब उसके मन में भावना तैयार होगी कि हम सेमिनरी के लोग हैं, हम यहाँ के लोग हैं, हम धम्म वर्ग हमेशा लेते हैं, तो ये जब जिस दिन भावना निर्माण होगी तब उनको लगेंगे कि हमने कुछ न कुछ करना चाहिए। यहाँ पर हम जितने दिन भी रहेंगे, जितना भी ये करेंगे, पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन ये जो चीज है, इसको चीज को मट्टी को सोना बना सकते हैं। ये कब होगा? जब हमारे मन में वो भावना निर्माण होगी। सिर्फ वेदना होने से नहीं लगे चलेगा, तो भावना निर्माण होना चाहिए। जब भावना निर्माण होती है तो तब वो दृढ़ संकल्प लेता है। तो उसकी चित्त की स्टेजेस है। तो अंत में जो है संकल्प प्रवृत्ति, संकल्प शक्ति, वो भावना के बाद उसके मन में वो प्रबल भावना निर्माण होती है। वो खुद ही सोचने लगता है, खुद ही उसकी इच्छा रहती है कि यही चीज करना चाहिए, वो चीज करना चाहिए, उसके मन में भावना रहती है। रात को पढ़ना चाहिए, नोट्स निकालना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए, ये काम अच्छे से होना चाहिए, वो अच्छे से काम होना चाहिए। जब भावना निर्माण होती है तो रात को भी उसको लगता है कि ये करना चाहिए, दिन को भी लगता है कि ये करना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त जो है वो भावनामूलक चित्त हो गया है, भावनामूलक चित्त हो गया। तो इसके बाद में संकल्प शक्ति, जब चित्त में संकल्प शक्ति कैसी आती है? तो जब विज्ञान अपने संकल्प शक्ति के अवस्था में मनुष्य को आता है, तब मनुष्य के उद्देश्य के लिए सक्रिय करता है। जब चित्त में भावना निर्माण होती है, चित्त में जब वो चित्त की वो अवस्था होती है, चित्त की वो भावना मूलक के बाद में जो चित्त की अवस्था होती है, कि चित्त की अवस्था ये होती है कि नहीं, मुझे दृढ़ संकल्प करना ही है, ये दृढ़ संकल्प कोई भी हालत में करना है। तो जब दृढ़ संकल्प करता है तो उसके हाथ से फिर जो संकल्प शक्ति से ही पूर्ण विज्ञानी संकल्प या गतिविधि को उत्पन्न करता है। तो वो उसके अंदर जो अपने आप वो एनर्जी निर्माण होती है। जब तुम एकाधिक चीज के लिए दृढ़ संकल्प करो, सिर्फ भावना नहीं, भावना वेदना नहीं, वेदना के बाद में भावना, भावना के बाद में जब तुम दृढ़ संकल्प करो, कि हम जैसे बहाना बनाते हैं कि नहीं, मुझे ये थोड़ा जाना था, वो जाना था, मुझे काम आया था, ये सब बहाना है। ये जब तुम्हारे मन में जो भावना है, दृढ़ संकल्प है, तो तुम 1 बजे का काम है, दोपहर को सवेरे कर सकते हैं, एक दिन पहले कर सकते हैं या एक दिन बाद कर सकते हैं। किसी दोस्त के तरफ जाना है, किसी सहेली के तरफ जाना है, उसको बोल सकते हैं कि आज मेरा क्लास है, क्लास में जाना बहुत जरूरी है, मैं आज नहीं, कल आऊंगी, नहीं तो शाम को आऊंगी, नहीं तो मुझे दोपहर को टाइम नहीं है, दोपहर को जाना पड़ता है, मैं सवेरे आऊंगी। तो ये बहाना नहीं बनता। जब हमारे मन में वो भावना ही नहीं है, हमारे मन में संकल्प शक्ति नहीं है, तो बहाने निकल आते हैं और हम आगे काम नहीं कर सकते। अभी हमारे समाज में का उदाहरण दे दो कि समाज में लोग इतना 67 साल हो गए कि धम्म की बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। हम रैली तो निकाल रहे हैं, धम्म दीक्षा भी निकाल रहे हैं, धम्म दीक्षा भी ले रहे हैं, शिविर भी अटेंड कर रहे हैं, 10-10 दिन का शिविर, लेकिन समाज समतामूलक समाज क्यों नहीं बन रहा है? सम्यक आचरण करने वाला समाज क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? इतने सालों से और समाज बिगड़ रहा है, और बच्चे बिगड़ रहे हैं, और समाज में विघटन हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये सब बातें क्यों हो रहे हैं? हम तो कर रहे हैं सब, किसी को नहीं, हम तो 10 साल हो गए विहार में जाते हैं, वंदना करते हैं, हम रेगुलर जाते हैं विहार में, लेकिन वंदना करने के बाद में तुम्हारा चित्त ज्ञान मूलक हुआ क्या? वंदने का जो मतलब होता है पंचशील का, अगर पंचशील का मतलब भी हमारे चित्त में आ गया और हम किसी को
वंदना का मतलब भी, त्रिशरण पंचशील का मतलब भी अगर हम समझाने में, किसी को समझाने में कामयाब हो गए, तब समझेंगे कि हमारा चित्त ज्ञान मूलक हो गया है। इतने साल कोई पंचशील का किसी को कहो कि बोर्ड पे आके पंचशील का मतलब समझाओ, नहीं समझा सकता। किसी को बोलेंगे अष्टांगिक मार्ग का मतलब समझाओ, नहीं समझा सकता। इतने साल से तो हम धम्म का काम कर रहे, लेकिन हमारा चित्त ज्ञान मूलक हुआ है नहीं। ज्ञान मूलक नहीं हुआ, इसका मतलब चित्त में भावना तैयार नहीं हो गई। ज्ञान मूलक नहीं हुआ तो भावना निर्माण नहीं हुई, भावना निर्माण नहीं हुई तो हमने संकल्प नहीं किया, और संकल्प काम नहीं लिया, इसलिए काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं, हमें समझने की आवश्यकता है कि हम जरूर समझेंगे इसको। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब विज्ञान का उदय होता है, जब तुम्हारे मन में चेतना निर्माण होती है, तभी मनुष्य जीवित प्राणी बनता है। नहीं तो हम मुर्दे के समान है। शरीर है, सभी है, लेकिन हमारे शरीर में चेतना ही नहीं है, तो हम मुर्दे के समान है। इसलिए विज्ञान मनुष्य के जीवन में प्रधान वस्तु है, सबसे प्रधान वस्तु है हमारा चित्त, हमारा विज्ञान। लेकिन मैं बड़े खेत से मैं बड़ा दुखी होता हूँ, क्योंकि मैं अकेला क्या करूंगा, मैं बहुत तड़पता हूँ। ये सारी बातें बाबा साहब ने बता के रखी, लेकिन समाज, पूरा समाज एक तरफ जा रहा हूँ और मैं एक तरफ जा रहा हूँ। सब समाज नहीं वंदना करते हैं, वंदना पाठ, लेकिन तुम बता नहीं सकते ना, तुम्हारा चित्त ज्ञान मूलक हुआ ही नहीं अभी तक। तो तुम्हारी जो इतना सारा तुम मेहनत कर रहे हैं, वो कोई काम की नहीं है ना। तो धम्म कैसा बढ़ेगा, धम्म का आचरण कैसा, जब तुमको पंचशील ज्ञान नहीं दे रहा है, तुम्हारे चित्त में उसका पूरी तरह से ज्ञान निर्माण नहीं हुआ, तो तुम पंचशील का पालन कैसे करेंगे? क्योंकि तुमने दृढ़ संकल्प भी नहीं लिया, तुम्हारे चित्त में भावना मूलक भी नहीं हुआ पंचशील के प्रति, तो ये कैसा होगा? इस तरह से ये मन की प्रक्रिया है, इसको मन की प्रक्रिया को हमें समझने की आवश्यकता है। जिस दिन हम मन की प्रक्रिया समझेंगे, जिस दिन हमारा संकल्प होगा, दृढ़ संकल्प होगा, जैसे तथागत बुद्ध ने जब भी काम करना है, तो तथागत बुद्ध ने या सिद्धार्थ गौतम ने दृढ़ संकल्प किया था। उनका चित्त भावना मूलक से आगे बढ़कर के दृढ़ संकल्प के इसमें आ गया, संकल्प शक्ति निर्माण हुई, तब सिद्धार्थ गौतम ने बड़े बड़े काम किया। सिद्धार्थ गौतम ने अपने मन के जो विकार है, विकार मन से निकालना कितना कठिन है। अपन ने देखे, किसी को आदत लगी, उसको कितना भी घर छोड़ देगा, माँ बाप को छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन जो आदत, गलत आदत लगी है, दारू की आदत लगे या किसी लड़की की आदत किसी को लगी, सब कुछ छोड़ देगा वो, माँ बाप को छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, दुनिया छोड़ देगा, लेकिन वो आदत को नहीं छोड़ेगा वो। तो कितना मन के विकार को नष्ट करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने पूरे मार सेना को हटाया, उसने पूरे मार सेना को हटाया, क्योंकि वो कहता है कि मेरे में दृढ़ संकल्प है। किस बारे में दृढ़ संकल्प है? कि मैं कोई भी हालत में तुझे पराजित, विजय नहीं प्राप्त करने दूंगा, मेरे चित्त को पराजित नहीं होने दूंगा। मेरा दृढ़ संकल्प है कि मेरे मन में जो भी विकार है, उन विकार को मैं नष्ट करूंगा, भगाते रहूंगा। इस तरह से जब आदमी अपने विकार को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प करता है, तभी उसके मन के विकार निकलते हैं। ऐसा सादा नहीं कि किसी को नशाबंदी में 1 महीना रखो, नशा छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। जब उनके मन में जो विकार है, वो विकार दृढ़ संकल्प करके स्वयं विकार को नष्ट करेगा, तभी उसके विकार छूट सकते हैं। नहीं तो अंदर के अंदर काम करते रहते, विकार दिखाई नहीं देंगे लेकिन काम करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें दृढ़ संकल्प करना है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो पंचशील है, बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में 5 शीलों का भी पालन कर ले दृढ़ संकल्प के साथ। 5 शीलों का सही मायने में हम काम करें, पंचशील का पालन करें, तो हमारे जीवन में
सुख शांति, व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति हो जाती है। जैसे हमने 5 शीलों का पालन किया, हमारे भाइयों ने 5 शीलों का पालन किए, हमारे बहन ने 5 शीलों का पालन किए, किसी के पत्नी ने 5 शीलों का पालन किए, पति ने 5 शीलों का पालन किया। जैसे घर में सभी सदस्य है और सभी सदस्यों ने 5 शीलों का अगर पालन किया, सभी सदस्यों ने 5 शीलों का पालन किया, तो उनके घर में परिस्थिति कैसी रहेगी? क्यों दृढ़ संकल्प करना है। ऐसे से देखो, जो अभी पेड़ लगाए हमने, समझो अभी पेड़ के मालिक यहाँ पे बैठे हैं, अभी हमको इतने पेड़ मिले, हम पेड़ को अगर 1 लोटा पर, आधा लोटा पर पानी लेके गए और पेड़ को ऊपर डाल दिए तो पेड़ बढ़ेगा नहीं। जब तक पेड़ पानी उसके जड़ों तक नहीं जाएगा, जड़ों को जब पानी मिलेगा उसके जड़ को, तभी वो पेड़ आगे बढ़ेगा। तो हमारा जड़ जो हमारी है, हमारा चित्त है, हमारा मन है। जब हमारे मन में कोई भी बात भावना तक पहुंच जाती है, कोई भी बात जब दृढ़ संकल्प कर देते हैं, तो हमें उस बात से कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम वो चीज को कैसे लेते हैं। पहली बात तो हम ज्ञान मूलक होने नहीं देते। अभी हम कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई जैसे बताते वैसा कोई बताते क्या? जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया, उसी अनुसार जैसे पढ़ाया वैसा बताओ, कोई बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि वो जो चित्त उसने उस तरह से ज्ञान मूलक नहीं बनाया। अपनी बात बताएंगे, जो ज्ञान में उसके पुराना जो बैठा है वो फटाफट बताएगा, लेकिन जो नई बात है, जो ज्ञान मूलक चित्त होना चाहिए, वो ज्ञान मूलक चित्त नहीं होता है। तो ये चित्त की शुरुआत होती है कि हम ज्ञान मूलक चित्त बनाएं, और इससे ये इंद्रिय के वजह से हम ज्ञान मूलक चित्त बना सकते हैं। जब आंखों से देखना है तभी हमें निर्धार करना है। जब आंखों के देखने के बाद में जो मन में वेदना होती है, तभी हमें संकल्प करना है कि जो मैंने देखा उसके बारे में दृढ़ संकल्प करना है, तभी वो बात पूरी हो सकती। जब हमने कान से सुना, सुनने के बाद में किसी ने बताया कि ये करना है, कान से तो सुना, लेकिन जब वेदना हो गई सुनने के बाद में, तो वेदना को जब हम दृढ़ संकल्प में लेते हैं कि नहीं, मैंने सुना वो पूरा करना ही है, किसी भी हालत में करना है, उसको इतना याद करना है, हमको बोल के बताना है, अपने आचरण में लाना है। ये बात करेंगे तो इसका संबंध वेदना से है, ज्ञान से। ये सब बातें एक में से जुड़ी है, परस्पर जुड़ी हुई। ये सारी बातों का अध्ययन करके हम धम्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी बातें अगर आपके समझ में नहीं आई होगी, या फिर आपका चित्त ज्ञान मूलक नहीं बना होगा, आपका चित्त भावना मूलक नहीं बना होगा, आपका चित्त में संकल्प शक्ति निर्माण नहीं हुई होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। मैंने बताया, आपने सुना, मैं भी चले जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, मैं भी खाना खाऊंगा, मैं भी सो जाऊंगा, आप भी खाना खाएंगे, आप भी सो जाएंगे। कल फिर जैसे के वैसे। ऐसे से धम्म आगे बढ़ेगा नहीं। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये सब्जेक्ट विषय आपको समझ में आया होगा। सबको नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पहले सभी महापुरुषों को और महामाताओं को विनम्र अभिवादन करते हुए और भिक्षु संघ को वंदन करते हुए आप सभी को सप्तम जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो बुद्धिज्म जो हमारा बेस है, पाया है, जो बुद्धिज्म की स्थापना हुई या तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया, तो उसका मेन बेस ही ये है। ये जो सब्जेक्ट है, ये चार इंद्रिय, कि तुम्हारे दुख का कारण जो है कि ये अपने जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, ये इंद्रिय हमारा अनकंट्रोल हो जाता है। इसलिए हमारे दुख का मूल कारण यह है। तो यदि आपको
खुद के दुख का निवारण करना, समाज का दुख का निवारण तो बाकी करेंगे, लेकिन आपको व्यक्तिगत दुख का निवारण करना है तो आपको ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय पे कंट्रोल रखना, ये सबसे बड़ी बात है। अभी सबसे पहले आँख है। अभी मैं जो दीदी को देख रहा हूँ तो मेरी आंखें पवित्र होनी चाहिए। जैसा मैं कई बार हम किचन में हमारी दीदी काम करती, मैं भी वहां जाता, हम दोनों अकेले रहते हैं, लेकिन किसी के मन में डाउट नहीं आता, क्योंकि हमारी आंखें, हमारा मन पवित्र है। तो आपको अपने मन का, आपको अपना दुख निवारण यदि करना है तो ये जो इंद्रिय है, जैसा कान सुनना है, तो सुनना है तो आजकल बोलने वाले की संख्या, बकवास करने वालों की संख्या तो बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। उसमें से हमें क्या सुनना जिससे हमारे ब्रेन वॉश हो, हमारा ज्ञान बढ़े। ज्ञान देने वाले भी अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, तो उनका ज्ञान, तो क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। जो नहीं सुनना इधर से सुनो, इधर से फेंक दो, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो कान से सुनो और उसको ब्रेन में रखो उसको। तीसरा है, लेकिन बाद में जो है जीवा, जीवा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वाद। अब सिद्धार्थ गौतम जब राजकुमार थे वो भोगवाद की जिंदगी जी रहे थे, बढ़िया खाना, ये खाना, वो खाना, वो खाना। जब उन्होंने ग्रह त्याग किया और आलार कलाम, उदकराम पुत्र भृगुराज ऋषि के आश्रम में 6 साल निकाले तो उन्होंने काया क्लेश किया। वहां से निकलकर जब वो निरंजना नदी किनारे बैठे तो सुजाता की खीर ग्रहण करने के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग कि मुझे ओनली एंड ओनली जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है। नहीं तो मुझे खाने के लिए मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा नहीं है। जिंदा रहने के लिए खाना है तो आपके थाली में जो आया वो खाओ। तो इस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल, जीवा। और त्वचा, स्पर्श, तो ये स्पर्श ठीक है, हमारे बच्चों का स्पर्श, हमारा स्पर्श, जैसा आपको गलती से मेरे हाथ लग गया है लेकिन तुम गलत मन से स्पर्श कर रहे हो, वो धम्म में नहीं आता। धम्मा का बात तो ये जो, और सबसे बड़ी बात है मन, जिसने बुद्ध ने भी मन पे ज्यादा जो फोकस किया, मन पे। आपका ये 5 इंद्रियों पे यदि कंट्रोल रहा तो हमारा मन पवित्र रहेगा, और हमारा मन यदि पवित्र है तो बाकी आगे हमें काम करने में और बाकी सारे काम में। तो आजकल कैसा मन हमारा अनकंट्रोल हो गया। जैसे बंदी ने बताया कि बाबा साहब 18 घंटे स्टडी करते थे, ये सबसे बड़ा उदाहरण है मन का, सबसे बड़ा उदाहरण 18 घंटे स्टडी करना, सबसे बड़ा उदाहरण। ये कॉन्सेंट्रेट तो जब वो स्टडी कर रहे, पढ़ाई कर रहे तो उनका मन पूरा कॉन्सेंट्रेट। और बाद में हम ड्राइविंग भी कर रहे हैं। आजकल एक्सीडेंट के प्रकार ज़्यादा बढ़ गए, उसका मेन कारण है कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमारा मन जो है ड्राइविंग पे कॉन्सेंट्रेशन, यदि इधर भी देख रहे, उधर भी देख रहे, कैसी भी गाड़ी चला रहे, कैसे भी घुसा रहे, तो जो एक्सीडेंट के जो प्रकार बढ़ गए भी। तो ऐसे जितना हमारा मन कंट्रोल में रहेगा उतना हमारी जो समस्याएं जो निर्माण हो रही है वो समस्याएं निर्माण होंगी ही नहीं, और समस्या का वो समाधान मिलेगा जब हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। और ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, और ये सारी चीज़ें कंट्रोल में तब रहेंगी जब हम पंचशील का पालन। और सबसे बड़ी बात अष्टांगिक मार्ग, उसमें सम्यक वाचा आती है, सम्यक वाणी आती है, सम्यक कर्मांत आता है, सम्यक आजीविका आती है। नहीं तो तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, सम्यक आजीविका कर रहे हो, उसमें तुम्हारा मन को शांति नहीं मिले। भले तुमने करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार में कमाए होंगे ऑफिस में, लेकिन तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहेगा। तो ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए पंचशील और अष्टांगिक मार्ग, इसका कठोरता से नहीं तो थोड़ा सा पालन करने का प्रयत्न करो, धीरे 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 हो जाएगा। ये भी हम पालन करेंगे तो ये 5 चीज़ें यदि हमारे कंट्रोल में आ गई। ये मन नाम का हमारे बॉडी में कोई पार्ट नहीं है, जैसा ये पार्ट है, त्वचा पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। मन नाम का हमारे बॉडी में कोई पार्ट नहीं है, हार्ट है। तो जो हम व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी आचरण करते हैं, उससे हमारे अच्छे आचरण से
मन को शांति मिलती है। और दूसरी बात, जैसा जब भी बंदी बताया उपसत व्रत कि हमारे तो कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो उसको बोलते उपसत व्रत। तो 4 लोग, घर के 4 मेंबर साथ में बैठो, अरे यार कल मैं ड्राइविंग करा था यार, थोड़ा गलत ड्राइविंग से मेरी वजह से मेरे बाजू वाले को धक्का लगा, गिर गया बेचारा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके बाद मैं अच्छी ड्राइविंग करूँगा। तो उसको बोलते उपसत व्रत। तो उपसत व्रत में ये इसमें कोई गलती से अनजाने अनजाने में, हम तो जानबूझ के नहीं करेंगे, लेकिन गलती से जाने अनजाने में कोई हमारे हाथ से गलती होती है, गलती होना ही है जब वो काम कर रहे तो ऐसा ये जो सब्जेक्ट है, मेन जो धम्म डिपेंड है इस पर, मेन धम्म डिपेंड है इस पर, यानी हमारा आचरण, ये सारी चीज़ों हमारे कंट्रोल में रही, हमारा आचरण ऐसा रहा तो हमारे आचरण का प्रभाव पड़ोसी पे पड़ेगा, भले वो ओबीसी क्यों ना हो, उस पर पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। भले वो धम्म स्वीकार ना करे, लेकिन नहीं भाई ये इनके घर में अच्छा आचरण है, इनके बच्चे नाती नातू वगैरह वगैरह अच्छा, इनके घर में अच्छा आचरण है, सुखी जिंदगी है इनकी, तो अपन भी ऐसा आचरण करना चाहिए। तो हमारे शुरुआत हमारे घर से करो, उसका प्रभाव आजू बाजू में पड़ना चाहिए, पड़ेगा, उसमें सुधार आएगा। ऐसा करते धीरे 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 धीरे, नहीं तो आजकल जो हो रहा है थोड़ा ये हमारा अनकंट्रोल हो गया है, जो इंद्रिय अनकंट्रोल होने की वजह से हमारे देश में समस्याएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो समस्या का निवारण है वो हमारे हाथ में है, कोई बुद्ध स्वर्ग से नहीं आएगा या कोई बाबा साहब नहीं आएंगे हमारा समस्या का निराकरण करने के लिए, वो हम ही करना है। तो समस्या निर्माण ही ना करो, ये सब हमारे कंट्रोल में रहा और मन कंट्रोल में रहा तो समस्या ही निर्माण नहीं होंगी। तो ऐसा आज का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा भंती जी का भी आग्रह हमारा, हम सभी ने। इतना बोलते हो, अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध।